स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो आज देखेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5H। 5H में जो है वो लंब केंद्र निकालना है। और लंब केंद्र कैसे निकाला जाएगा, जैसे आपने पिछले प्रश्नों में यानी कि पिछली एक्सरसाइज में जैसे शीर्ष लंब निकालने थे और शीर्ष लंब उसी तरीके से हमको शीर्ष लंब निकालना है। और शीर्ष लंब जो होते हैं वो होते हैं संगामी। और जो संगामी होते हैं, संगामी का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेंगे और यही जो हमारा संगमन बिंदु होता है वही हमारा लंब केंद्र कहा जाता है। तो हमको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद शीर्ष लंब खींचना है और शीर्ष लंब जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा होगा लंब केंद्र। तो सबसे पहले प्रश्न में कहता है एक त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज तो बनाएंगे ही, लेकिन कहता है जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब है एक कोण जो होना चाहिए वो भी कोण बी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी कि अधिक कोण का मतलब होता है 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि कोई भी एंगल 91, 92, 95, 90 ऐसे करके ले सकते हैं, 175, 179 कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए हमको एक खींचनी पड़ेगी भुजा। कोई भी माप नहीं दी गई है, तो ये हमने भुजा खींच ली, जिसका हम नाम दे देंगे BC। ये हो गई B और ये हो गई C। तो कोण B हमको क्या बनाना है, अधिक कोण बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, या तो सीधे सीधे 120 अंश का कोण बना सकते हो। 120 अंश का कोण आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो, चांदे की सहायता से भी बना सकते हो। लेकिन ये रचना का कार्य है, तो इसमें जहाँ तक होगा तो इसमें हम चांदे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रचना के द्वारा ही फिगर बनाएंगे। तो कोण B को केंद्र मानकर हमने ये चाप लगाया और इसका जो कटान बिंदु है, तो ये हमारा जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। और इसके बाद जो एंगल चाप लगेगा 60 दूना हो जाता है 120। तो B को इस चाप से हम मिलाएंगे 120 वाले, तो कोण B जो हमारा होगा वो अधिक कोण बनके तैयार हो जाएगा। कोण B बन जाएगा अधिक कोण। यहाँ पर हम इसको माप भी सकते हैं चांदे की सहायता से कि 120 अंश है कि नहीं है। तो B पर हम चांदा रखेंगे, तो इसको माप लेंगे। 120 के सामने से होकर जाएगा तो 120 अंश होगा, तो ये सामने गया है तो 120 अंश हो जाएगा ये। तो इसके अंदर हम लिख लेंगे 120 अंश। अब ये जो हमारा जहाँ तक भुजा गई है उसी के हिसाब से थोड़ा बड़ा कम ज़्यादा कुछ भी खींच सकते हैं। तो B से C को क्या करेंगे हम, BC तो हमारी भुजा थी ही, इसके बाद हम दोनों भुजाओं को यानी कि B को बढ़ाने पर जो मिली भुजा इसको मान लेंगे A। तो हमारा ABC त्रिभुज बनके तैयार हो गया, जिसका कोण B क्या है, अधिक कोण है, तो ये यहाँ तक की हो गया। अब इस त्रिभुज का लंब केंद्र निकालना है। तो लंब केंद्र निकालने के लिए हम शीर्ष लंब ही खींचते हैं। शीर्ष लंब जो है वो शीर्षों से ही खींचे जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम A शीर्ष से शीर्ष लंब खींचेंगे। जब A शीर्ष से हम शीर्ष लंब खींचेंगे तो इसके जो सामने की भुजा है उस पर हम चाप लगाते हैं। यानी कि प्रकार के बीच की दूरी यानी कि उचित त्रिज्या लेकर हम BC पर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं, B पर लगेगा, बाकी अगर लगेगा तो उधर नहीं लग पाएगा, तो इधर हमको भुजा जो है बढ़ानी पड़ेगी, BC वाली भुजा। तो BC वाली भुजा हम बढ़ाएंगे तब चाप लगाएंगे। थोड़ा सा अगर मिसप्रिंट होता है तो ये आपके जो शीर्ष लंब होंगे वो संगामी फिर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम डैश डैश करके इनको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हमने भुजा को बढ़ाया। अब बिंदु A को केंद्र मानकर उचित दूरी की त्रिज्या लेकर ये जो हमने भुजा BC है इस पर हम लगाएंगे चाप। चाप जो है कहीं ना कहीं कटेगा जाकर,
तो इनके जो कटान बिंदु है उनसे भी हम चाप लगाएंगे। ये कटान बिंदु है तो ये चाप लगाया, अगर नहीं कट रहा है तो छोटा लगाएंगे चाप। अगर यहाँ पे नहीं कटेगा तो छोटा चाप कर लेंगे, लेकिन कट जाता है, वो भी बिल्कुल ऊपर ही कट रहा है। हमको जो कटान बिंदु है वो मिल जाता है। जब कटान बिंदु मिल गया है तो इसमें चाप हम छोटा भी कर सकते हैं। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये कटान बिंदु हुआ, ये चाप का कटान बिंदु हुआ। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों का मतलब शीर्ष ए को और इस चापों के जो कटान बिंदु है इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये मिला दिया। तो शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर लंब पड़ गया, यानी कि बीसी भुजा पर पड़ गया है लंब। अब इसके बाद बी शीर्ष से डालेंगे। शीर्ष किससे, शीर्ष बी से। तो यहाँ पे डबल चाप वाला हटा देते हैं। तो देखिएगा शीर्ष बी से जब चाप हम लगाएंगे तो एसी भुजा पर, इसके सम्मुख भुजा है एसी, तो चाप लगाएंगे तो चाप तो इसको कट रहा है, तो इसमें हमको भुजा बढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों के जो चापों के कटान बिंदु हैं इनसे भी चाप लगाएंगे, और जो चापों का कटान बिंदु होगा उसको शीर्ष बी से मिला देंगे। शीर्ष बी से मिला दिया। एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये जो शीर्ष लंब खींचते हैं तो संगामी होते हैं, तो इसको नीचे तक हमको बढ़ाना पड़ेगा। किस तरीके से, ये नीचे बढ़ेगा जाके ऐसे। इसकी भी भुजा डार्क दिखा देते हैं। ये कटान बिंदु हुआ, क्योंकि ऊपर बढ़ाने पर नहीं मिल रहा है तो उसको नीचे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं वो संगामी यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये एक भुजा इधर जा रही है, एक भुजा इधर जा रही है, तो इसको हम नीचे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कटा। अब शीर्ष सी से भुजा एपी पर चाप लगाएंगे, लेकिन शीर्ष सी से जब लगाएंगे तो भुजा बी और सी ये कटेगा नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। किसको, भुजा ए बी को। अगर पेज नहीं है तो चाप को भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम भुजा को बढ़ाएंगे। बढ़ाते हैं डैश डैश में, तो इस तरीके से बीच की भुजा जो है इस तरीके से मिटा देंगे थोड़ी थोड़ी, तो ये डैश डैश हमारी बन गई। अब सी को केंद्र मानकर भुजा ए बी जो है इस पर हम लगाएंगे चाप। तो देखिएगा चाप ये कट रहा है, ये हमने लगाया चाप। और जो इन चापों का कटान बिंदु होगा इनसे भी हम एक चाप लगाएंगे। ये चाप लगाया, यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा। अब इन चापों के जो कटान बिंदु है इसको शीर्ष सी से मिला देंगे। जब हम शीर्ष सी से मिलाएंगे तो ये आगे स्वयं अपने मन से वहीं से कटेगा जाके। ये देखिएगा, तो ये यहाँ पे कट रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो इसका जो शीर्ष लंब खींचे हुए हैं ये होते हैं संगामी, यानी कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जरूर मिलते हैं। तो इस बिंदु को हम मान लेंगे ओ। इस बिंदु को क्या मान लेंगे, ओ। अब ये जो हमारा जो शीर्ष लंब खींचे हैं, शीर्ष लंब होते हैं संगामी, और ये जो हमारा संगमन बिंदु है यही हम
इस संगामी बिंदु को ही हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे लंब केंद्र। ये हमारा लंब केंद्र है, लंब केंद्र। तो ये हमारा बनके तैयार होता है फिगर। अब इसकी हम देखेंगे रचना। यहाँ पर देखेंगे रचना। सबसे पहले हमसे कह रहा था एक त्रिभुज बनाइए जिसका कोण भी अधिक कोण है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC बनाया, ABC बनाया, लेकिन जिसका कोण भी क्या है? अधिक कोण है। हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC ये वाला बनाया था, जिसका कोण भी ये वाला जो कोण था अधिक कोण, क्योंकि 120 अंश का कोण बनाया है। फिर इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का लंब केंद्र निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा शीर्ष लंब, यानी कि ये जो हमारे ABC हैं तो इनके हम शीर्ष लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे लिखा शीर्ष A, B तथा से या ABC से शीर्ष लंब खींचे। तो ये शीर्ष लंब यहाँ पे खींचे दिखाई जा रहे हैं। इसके बाद में जो एक दूसरे को त्रिभुज के बाहर, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। तो ये हमारा बिंदु O है। तो अतः बिंदु O जो है वो त्रिभुज का लंब केंद्र है, क्योंकि इसमें से लंब केंद्र पूछता है। तो इसके हम शीर्ष लंब के द्वारा ही इसका लंब केंद्र हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। न्यूनकोण त्रिभुज ABC बनाइए। न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है। न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब है कि सभी कोण जो हैं वो 0 से बड़े हों, लेकिन 90 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो वही कोण जो होगा, ये जो तीनों कोण यही होंगे, यानी कि 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे, तो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो न्यूनकोण त्रिभुज ABC बनाना है तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो लंब केंद्र इसके पहले हम निकाल चुके हैं, यानी कि शीर्ष लंब खींचेंगे तभी हमारा लंब केंद्र निकलेगा। और यह भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि ये जो अगर त्रिभुज जो है कोणों के हिसाब से 3 ही प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है न्यूनकोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज, और फिर क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो इसमें जो हमारा अधिक कोण अगर त्रिभुज में अगर हमको लंब केंद्र निकालना हो अधिक कोण त्रिभुज का या न्यून कोण त्रिभुज का अगर निकालना है, तो ये अंतः क्षेत्र में होगा। अंतः क्षेत्र यानी कि त्रिभुज जो बनाएंगे उसके अंदर ही इसका कटान बिंदु होगा, संगामी बिंदु जो होगा। और जब अगर अधिक कोण हम बनाएंगे, जब अधिक कोण बनाएंगे तो ये होगा अंतः क्षेत्र में न्यून कोण हो गया, और जो अधिक कोण होगा वो होगा हमारा बाह्य क्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र में कैसे कि इसके पहले जो हमने फिगर बनाया था वो अधिक कोण था, तो इसीलिए बाह्य जो होता था ये हमने अभी बनाया था अधिक कोण का। ये देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज का जो हमने लंब केंद्र बनाया था, एक कोण 120 अंश है, तो इसका जो अधिक कोण का जो लंब केंद्र खींचा था तो ये अधिक कोण के बाहर है। जो भी त्रिभुज है त्रिभुज के बाहर है, तो इसीलिए ये क्या था हमारा, यानी कि बाह्य क्षेत्र में था। और अगर हम न्यून कोण में जब बनाएंगे तो अंतः क्षेत्र में होगा। अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें फिगर में कहता है न्यून कोण वाला, तो अंतः क्षेत्र में ही मिलेगा। और जो हमारा समकोण होता है वो हमारा कर्ण पर स्थित होता है, यानी कि उसी भुजा पर। ये जो समकोण त्रिभुज के जो सामने की भुजा होती है उसी पर होता है। समकोण त्रिभुज जो का लंब केंद्र होता है वो हमारा मिलेगा, जो भी हमारा कोण होगा वो शीर्ष पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? शीर्ष। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होगा वो मिलेगा शीर्ष पर। जैसे समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनाया जाता है, और इसका जो लंब केंद्र निकालेंगे तो यही हमारा यही वाला शीर्ष होगा, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम अधिक कोण का निकालेंगे तो बाह्य क्षेत्र में होगा, यानी कि त्रिभुज के बाहर कहीं भी इसका कटान बिंदु हो सकता है। न्यून कोण का जब निकालेंगे तो इसके अंदर ही होगा, त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पर अब न्यून कोण का निकालने जा रहे हैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक खींचेंगे भुजा। कोई भी भुजा किसी भी माप की खींचेंगे। तो ये हमने खींची भुजा।
इसके बाद सभी कोण न्यून कोण बनाने हैं, तो चाहे तो 60-60 अंश के कोण बना सकते हैं या कोई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चांदे से बना देते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कहने का मतलब ये जो भुजा होनी चाहिए, ये वाली भुजा, तो ये 90 डिग्री से कम ही होनी चाहिए, यानी कि झुकी हुई होनी चाहिए। इस भुजा से बनाएंगे तो इधर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बिना किसी माप का, क्योंकि न्यून कोण होना चाहिए तो न्यून कोण हो जाएगा आपका, तो हमने नाप नहीं ली है, तो इस तरीके से हमने ये न्यून कोण बना दिया। ये तीनों कोण जो होंगे वो आपके न्यून कोण होंगे, यानी कि 0 से बड़े होंगे तथा 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसको ए, कुछ भी मान सकते हैं, ए यहाँ पर मान लेंगे, ये हुआ बी और ये क्या हुआ सी। त्रिभुज ABC बनाइए, बन गया, जिसके सभी कोण कैसे हैं, न्यून कोण है, चाहे तो नाप सकते हैं। या न्यून कोण है इसके, चलो इसके नाप लिख देते हैं। ये देखिएगा, ये जो हमारा एंगल है 60 के आसपास है, हम दिखा रहे हैं आपको न्यून कोण है कि नहीं। तो 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, तो कोण ए भी न्यून कोण हुआ। कोण सी ये भी 50 के आसपास है, तो ये भी न्यून कोण होगा। और कोण जो हमारा बी होगा ये भी न्यून कोण होगा। कोण बी जब मापेंगे तो नीचे वाले देखेंगे 70 के आसपास जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, न्यून कोण हुआ। अब ए को केंद्र मान कर, क्योंकि हमको निकालना है लंब केंद्र, इसके पहले हम निकाल चुके हैं, तो ए को केंद्र मानकर भुजा CB पर हम लगाएंगे चाप। भुजा CB पे क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। जब कम पड़ जाएगा तो भुजा B को बढ़ाएंगे, यानी कि CB जो हमारी भुजा है इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा कटान बिंदु नहीं मिलेगा। तो ये हमने डैश डैश करके आगे बढ़ाया। अब इसको काटते हैं। जब इसको काटेंगे तो ये काट देगा, या थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा शीर्ष A से हमने CB भुजा पर लगाया चाप, लेकिन इसका कटान बिंदु मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसको, तुमको कटान बिंदु मिल जाएगा। अब जो हमने चाप लगाया है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम करेंगे अर्धक। पेज थोड़ा सा कम है तो इसको हम चाप को कर लेंगे छोटा। ये चाप लगाया और फिर यहाँ से चाप लगाया। ये चाप लगाने में कोई गलती नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा इधर यहाँ पे कटान बिंदु थोड़ा सा इधर ले लिया, थोड़ा सा उधर ले लिया, फिर इसके जो हम शीर्ष लंब खींचेंगे वो संगामी नहीं होंगे। संगामी नहीं होंगे तो इसका हमको लंब केंद्र नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल सटीक फिगर धीरे धीरे बनाएंगे। तो इनके जो चापों का जो कटान बिंदु है इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ए से ये हमारा शीर्ष लंब हो गया भुजा BC पर। अब B से शीर्ष खींचेंगे तो B को केंद्र मानकर भुजा AC पर चाप लगाएंगे। अगर लग जाता है तो ठीक है, अन्यथा हमको भुजा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये लग गया है तो हमको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो इसका जो कटान बिंदु है बिल्कुल सटीक पॉइंट रख कर ऐसे चाप लगाएंगे। और यहाँ पर जो कटान बिंदु है यहाँ पे प्रकार की नोक रख के चाप लगाएंगे। और उन चापों का जो कटान बिंदु है इसको हम मिला देंगे शीर्ष B से। तो ये हमने शीर्ष B से इसको मिलाया। शीर्ष B से मिलाने के बाद यहाँ पर देखिएगा कटान बिंदु मिल रहा है, तो मिल रहा है त्रिभुज के अंदर ही तो मिल रहा है। यहाँ पर हमने बताया है जो न्यून कोण होगा उसका अंतः क्षेत्र में होगा, अधिक कोण होगा तो बाह्य क्षेत्र में होगा, सम कोण होगा तो उसके शीर्ष पर ही होगा जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब भुजा C को केंद्र मानकर भुजा AB पर हम चाप लगाएंगे, लेकिन यहाँ ये भी कम पड़ेगा, थोड़ा सा लेते हैं तो फिर बनेगा नहीं। तो हमको B भुजा को यानी कि B की तरफ हमको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा देंगे डैश डैश, ये बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ा दिया।
तो सी को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे किस पर, भुजा ए बी पर। तो ये चाप लगाया। चाप लगाने के बाद इनका जो कटान बिंदु है इनसे भी चाप लगाएंगे। ए ज़्यादा है, पेज कम है, तो हम यहाँ पर ये चाप का कटान बिंदु, ये जो बी का कटान बिंदु है यहाँ पर है जस्ट, तो इसका भी चाप लगाएंगे। और ये जो चाप का कटान बिंदु है इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। और मिलाएंगे तो देखिएगा वहीं से होकर जाएगा, कहाँ से, शीर्ष सी है उसका जो कटान बिंदु है, हम तो मिला रहे हैं तो इसको शीर्ष सी को चाप से, लेकिन ये जाएगा बीच से ही होकर। देखिएगा ये हमने खींचा तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बीच से होकर जा रहा है। तो हमने इसके पहले बताया है, क्या बताया है कि जो न्यून कोण त्रिभुज एबीसी बनाइए तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया त्रिभुज के लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए शीर्ष लंब खींचते हैं और इसका शीर्ष लंब जो होते हैं वो संगामी होते हैं और इसका जो संगमन बिंदु होता है यही हमारा लंब केंद्र होता है। अब लंब केंद्र तो निकल ही आया है, त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में। तो त्रिभुज के अंदर है तो अंतः क्षेत्र, त्रिभुज का कटान बिंदु के बाहर है तो बाह्य क्षेत्र। और यहाँ पर अगर भुजा पर होता है तो भुजा पर या शीर्ष पर होता है, समकोण का शीर्ष पर होता है, तो ये अंतः क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है फिगर, त्रिभुज एबीसी है उसके शीर्ष लंब का जो कटान बिंदु होगा ये हमारा लंब केंद्र होगा। तो ये हमारा बन गया फिगर। अब इसके बाद इसकी देखेंगे रचना। जिस तरीके से हमने बनाया है फिगर उस तरीके से लिखेंगे रचना। देखिएगा सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी बनाया था, नाप के भी भुजा देखी थी। तो न्यून कोण का मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए सभी एंगल की माप। फिर त्रिभुज के शीर्ष ए बी तथा सी से शीर्ष लंब खींचे, ए से खींचा था, बी से भी, फिर सी से भी, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। काट रहे हैं कि नहीं, तो अतः बिंदु ओ जो है त्रिभुज का लंब केंद्र हो गया। लंब केंद्र निकालने कहता था तो शीर्ष लंब के द्वारा ही खींचेंगे। तो जो त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है, त्रिभुज के कैसे क्षेत्र में स्थित है, अंतः क्षेत्र में, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो अंतः क्षेत्र में होता है। इसके अलावा अधिक कोण का देख चुके पिछले वाले क्वेश्चन में बाह्य क्षेत्र में था, और साथ में समकोण त्रिभुज का जो हमारा लंब केंद्र होता है वो शीर्ष पर होता है। अगर क्वेश्चन होता तो जरूर सीख पाते, लेकिन यहाँ पर जो पिछले जो अभ्यास थे उसमें आपने देखा होगा जो समकोण त्रिभुज का जो हमने शीर्ष लंब खींचा था वो शीर्ष पर ही था। तो इसी के साथ आपका अभ्यास 5H समाप्त होता है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।